जुगसलाई थाना में फौजी की पिटाई हथकड़ी लगाकर जेल भेजने के मामले ने पकड़ा तुल। पूर्व सैनिकों ने डीसी कार्यालय पर किया प्रदर्शन। जांच करने पहुंचे डीआईजी। सेना के अधिकारियों ने भी उठाया मामला। जेल में फौजी से की मुलाकात। जुगसलाई पुलिस ने 3 दिन पहले बागबेरा के रहने वाले फौजी सूरज राय को हथकड़ी लगाकर जेल भेज दिया था। ये मामला अब धीरे धीरे तुल पकड़ता जा रहा है। रिटायर्ड फौजियों ने जहाँ सोमवार को डीसी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और बिना शर्त रिहाई के लिए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की, इसके साथ ही डीआईजी ने भी मामले की जांच की और वहीं रांची और सोनारी से आए सेना के अधिकारियों ने जेल में जाकर फौजी से मुलाकात की और मामले की जानकारी ली। जमशेदपुर के जुगसलाई पुलिस द्वारा सेना के हवलदार सूरज राय को गिरफ्तार कर जेल भेजने का मामला धीरे धीरे तुल पकड़ चुका है। सोमवार को एक और जहां रिटायर्ड फौजियों ने डीसी ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन किया और बिना शर्त रिहाई की मांग की, वहीं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के बैनर तले पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधि मंडल ने पूर्वी सिंहभूम जिले के डीसी अनन्य मित्तल को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा। डीसी ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया और बताया एसएसपी से बात कर जल्द उचित कदम उठाए जाएंगे। वहीं प्रदर्शन के दौरान जिला संयोजक राजीव रंजन सिंह के अलावा रांची आर्मी के डिप्टी सीईओ ब्रिगेडियर राजकुमार, आर्मी सोनारी कैंप के कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल तौफिक, ब्रिगेडियर रणविजय सिंह, ब्रिगेडियर प्रदीप कुमार झा, ब्रिगेडियर बैजनाथन, कर्नल सीनाथ, कमांडर रमन, भूषण सिंह, बीबी बंसल समेत काफी संख्या में रिटायर्ड फौजी और अधिकारी मौजूद थे। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जिला संयोजक राजीव रंजन सिंह ने बताया कि 14 मार्च को जुगसलाई थाने के ड्राइवर छोटू बिल्ला और हवलदार सूरज राय के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद थाना प्रभारी ने फौजी को थाना बुलाकर शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के हथकड़ी लगाकर जेल भेज दिया। पूर्व सैनिकों ने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि सेना के जवान को गिरफ्तार करने से पहले उसकी यूनिट जम्मू या स्थानीय सेना इकाई सोनारी को सूचित करना जरूरी था, लेकिन पुलिस ने यह नियम तोड़ दिया। वहीं पूर्व सैनिकों ने मांग की है कि सूरज राय को बिना शर्त तत्काल रिहा किया जाए और मामले की न्यायिक जांच कराई जाए। झूठे आरोप हटाने और दोषी पुलिस कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की भी मांग की है। इसके अलावा पूर्व सैनिकों ने भविष्य में सैन्य कर्मियों से जुड़े मामले में उचित प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं फौजी की गिरफ्तारी को लेकर विवाद बढ़ने के बाद कोल्हान डीआईजी मनोज रतन चौथे सोमवार को जुगसलाई थाना पहुंचे। उन्होंने एसएसपी किशोर कौशल, सिटी एसपी कुमार शिवाशीष और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में मामले की जांच की। डीआईजी ने थाना प्रभारी, ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियों और गश्ती दल से पूछताछ की। उन्होंने घटना स्थल का भी निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से जानकारी ली। इसके साथ ही सेना के अधिकारी भी इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। सोमवार को सोनारी आर्मी कैंप के लेफ्टिनेंट कर्नल तौफिक जेल जाकर हवलदार सूरज राय से मुलाकात की और घटना की जानकारी ली। इसी बीच रक्षा मंत्रालय को भी पूरे मामले की सूचना दे दी गई है। ये पुलिस की सक्रियता है जिसके चलते लगातार हम लोग नक्सलियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष हम लोगों ने करीब 15 नक्सलियों को सरेंडर करवाया था। उसके बाद 2 एनकाउंटर्स हुए हैं, उसमें 2 नक्सली मारे जा चुके हैं। कई हथियार, कई आईडीज अब तक हम लोग रिकवर कर चुके हैं। लगातार पुलिस के अभियान चल रहे हैं और हम लोग लगातार जितने भी आगे पहले इनएक्सेसिबल कहे जाने वाले एरिया है वहां तक हम लोग अभी पहुंच रहे हैं। वहां हमारे सीआरपीएफ के और पुलिस के कैंप्स लग रहे हैं। तो ये सक्रियता पुलिस की है और पुलिस जब सक्रिय हो जाती है तो ये अचीवमेंट के रूप में देखा जाना चाहिए। जब भी आईडीज मिलते हैं या इस तरह के जो आपको घटनाएं मिलती है, बिकॉज फोर्सेस जंगल में निकल रही है, कई सारे प्रेशर आईडीज लगे हैं। एक आध 2 बार ऐसे भी हो जाता है कि किसी का पैर फट जाता है। कई बार हुआ है कि सिविलियन कैजुअलिटीज हुई है। कई बार गाय और भैंसे भी चरने जाती है और वो आईडी के ऊपर में पैर अगर उनका फट जाता है तो उड़ जाती है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी चीज है। लगातार हम उस एरिया को नक्सल मुक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द न सिर्फ चाईबासा और पश्चिमी सिंहभूम को, लेकिन पूरे झारखंड को ही हम लोग नक्सल मुक्त कराने में सफल हो जाए। क्या स्थानीय है या फिर दूसरे प्रदेश के? देखिए, अभी नक्सलियों का हम लोगों ने सबका प्रोफाइल बनाया हुआ है। कुछ लोग बाहर से भी है, कुछ लोग स्थानीय भी है। बिना स्थानीय सपोर्ट के इतना बड़ा दस्ता वहां पे सर्वाइव भी नहीं कर सकता है। तो निश्चित रूप से स्थानीय लोग भी है और कुछ बाहर के लोग भी है जो दस्ते के साथ में हमेशा रहते हैं। एक नई समस्या भी देखने को मिल रही है। लगातार अभी आपने देखा होगा पिछले 3 माह से हम लोगों ने अफीम के विरुद्ध कार्रवाई की है। अफीम से संबंधित जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सब के विरुद्ध हम लोगों ने लगातार कार्रवाई की है और ये कार्रवाई चलती रहेगी।
चाहे वो अफीम उगाने का बात हो, अफीम को प्रोसेस करने का बात हो या अफीम को बेचने का बात हो। इस धंधे में जितने लोग संलिप्त थे, चाहे वो किसी स्तर के लोग हो, सबके ऊपर हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और करते रहेंगे। इससे महिलाएं भी अब इन्वॉल्व होती दिख रही बिल्कुल, जो भी रहे उसमें कोई भेदभाव नहीं है। पुरुष, महिला, बच्चे, अगर जो भी इसमें इन्वॉल्व है, अगर ये गलत काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर जो भी कानून के अनुरूप कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। है कि सूरज राय को लड़के को फोन करके बुलाया, बिचलाई थाना के जो जीप चालक है अभिषेक रजक के साहब बुला रहे हैं, कुछ बात करना है विजय राय को। तो विजय राय आने लगे तो सूरज जो है लड़का हमारे बोले कि कहाँ जा रहे हैं, तो बोला ऐसे ऐसे बुलाया है। तो ठीक है, अकेले मत चलो, ये टाइम में चलते हैं साथ। गए और वहाँ जाने के बाद वो पहले का कुछ होगा ना, वो मारपीट पूरा जम के किया, पूरा 2 बार रात में निकाल के मारपीट किया और सुबह केस ठोक दिया कि हमने विंध्यवासिनी मंदिर में ये लोग गुंडागर्दी कर रहा था, दारू पी रहा था, पी के जो ये था क्या बोलते एकदम जो था मताल था एकदम, और हम लोग अरेस्ट करके लाए, जबकि एकदम झूठ है। फोन करने के बाद ये अपने गाड़ी स्कूटी से गए हैं और चौक बाजार नील कमल में 9:15 बजे ये लोग कॉफी पी के आराम से गए हैं। ये एकदम 100% झूठ है कि अरेस्ट नहीं इन्होंने किया। ये लोग फोन करके बुलाया, अगर कोई तरह का गंदगी रहता, कोई तरह का ये रहता तो जाता ही नहीं, लेकिन ये सोचा भाई क्या बात है, थोड़ा थाना का अफसर बुला रहे हैं तो पूछ लेते हैं। और वहाँ वो लोग मारपीट बहुत तरह से जानलेवा मारपीट किए। कमजोर आदमी बलराम राय। नाम परिचय आपका? बलराम राय। बेसिकली हमें 14 तारीख की घटना है। पुलिस पार्टी द्वारा आर्मी के एक सर्विंग सोल्जर्स को उठा करके थाना में ले जाया गया और पुलिस ने जो पुलिस के एफआईआर के हिसाब से जो विषय संज्ञान में आया उस पर हम लोगों का यही कहना था कि एक सर्विंग सोल्जर्स को जो है पुलिस इस प्रकार से उसके साथ व्यवहार नहीं कर सकती है और जो एक अस्मिता है आर्मी की उसकी रक्षा हर हाल में होनी चाहिए। ये देश के प्रत्येक नागरिक और पुलिस का भी कर्तव्य है। साथ ही जिस प्रकार से एक झूठा एफआईआर पूरा गढ़ा गया है उसके खिलाफ सैन्य समाज में काफी आक्रोश है। इसको लेकर हमारे वरीय सैन्य पदाधिकारी तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर और जिला स्तर पर हमारा संगठन इस पूरे विषय को काफी जोरदार तरीके से उठा रहा है और सभी जगह से आश्वासन मिला है कि इस पूरे मुद्दे पर एक न्याय होगा जिसकी हम सभी प्रशासन से अपेक्षा कर रहे हैं। लगाया गया है उन पर कई धाराओं में आरोप है। अभी एफआईआर की कॉपी तो हम लोगों के पास नहीं है, बट वो मिलने के बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि क्या क्या आरोप है। बट आरोप काफी मनगढ़ंत है, वो पुलिस का जैसा होता है वैसा ही किया उन लोगों ने। मामला क्या था बेसिकली, उसको थोड़ा सरल। ये मामला होली के दिन का है जिसमें कि कुछ लोग होली खेल रहे थे आपस में तू मैं हुआ। उसके बाद उसमें एक जो पता चला है कि पुलिस का गाड़ी चलाने वाला एक चालक है जो कि इसमें मुख्य भूमिका में है और उसका नाम कहीं नहीं आ रहा है और उसी के कहने पे ये सारा कहानी हुआ है। पुलिस में जाकर के उसने थाने में कंप्लेन किया है और उसके बाद जो है पुलिस चालक ने कंप्लेन की थाने में। हाँ, उस चालक ने कंप्लेन किया है और उसके बाद से पुलिस हरकत में आई है और सर्विंग सोल्जर्स को उन्होंने थाने में बुला करके या फिर उठा करके कैसा उन्होंने किया है और ले जा करके काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उनके वगैरह भी हुई जी, प्रताड़ित किया गया है और उनके शरीर पे काफी चोट के निशान है। जो टॉर्चर भी हुआ है। अब ये डिग्री तो हम नहीं बता पाएंगे लेकिन अमानवीय कृत्य हुआ है, ये तो चीजें हुई हैं। जेल भेज दिया गया उन्हें। हाँ, जेल भेज दिया गया है और आर्मी प्रशासन और हमारा जो सांगठनिक प्रयास हो रहा है हम लोगों का कि हम लोग इस विषय को जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर सकें। डीसी सर से बातचीत हुई? जी, अनन्य मित्तल साहब से बात हुई, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। माननीय एसपी महोदय से भी बात हुई, एसएसपी साहब से बात हुई। सभी लोगों ने इस पूरी घटना के एक बिल्कुल न्यायोचित समाधान के दिशा में सभी लोग प्रयासरत। क्या नाम है विक्टिम का? सूरज राय। कौन से बैच के? पूरी जानकारी अभी ये गोपनीय है तो इसे भी गोपनीय रखा जाए। मैकेनाइज के हैं, अखनूर में पोस्टेड। अपना परिचय दो। राजेश पांडे, अखिल भारतीय पुलिस सैनिक सेवा। 14 तारीख की घटना है और ये घटना कोई पुलिस से कार्रवाई का नहीं है, किसी तरह की बात नहीं हुई थी। ये जो
चालक है जुगसलाई थाना का, उसका पर्सनल घटना था। ये पुलिस को चालक को मदद करने के लिए अपने थाना में बुलाती है और उनके साथ वो व्यवहार करती है। उसमें हो सकता है जो भी बात हुआ हो, उसके कारण उनको उनके साथ में व्यवहार करके मारा पीटा गया था, उपयोग करके, और उनके ऊपर गलत तरह का धारा लगा करके उनको जेल भेज दिया। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, हाँ सर बताइए जानते हैं कि अगर मान लिया जाए कोई फौजी दुर्व्यवहार करते हुए पकड़ा भी जाता है तो उसके लिए कानून बना हुआ है, नियम है, उसको अरेस्ट करने का अधिकार नहीं। अगर है भी तो लोकल यूनिट को खबर करना पड़ता है, लोकल यूनिट से आकर के उनको अरेस्ट किया जाता है, उनके बाद उनकी कार्रवाई की जाती है। बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। इन लोगों ने अपने हिसाब से क्या किया नहीं किया गोल मटोल जवाब देते हैं। कभी कहते हैं कि हम उनको पकड़ के लाए हैं, कभी बोलते हैं फोन करके हम बुलाए, जैसा कि कल बताया गया। कल जब हम लोग शुरुआत में आए तो बताया गया कि हम कॉल करके उनको बुलाए थे, तो वो लोग मिलने के लिए हमारे पास आए थे। लेकिन जब बाद में बात होने लगा तो बोला ये तो जांच का विषय है, तो वो उनको पकड़ के लाए थे। ये कैसे संभव हो सकता है? अभी आप लोग का क्या मांग क्या है? अभी आप लोग का मांग क्या है? हम लोग का मांग यही है निष्पक्ष जांच करके फौजी को छोड़ा जाए और जो गलत किया उसके साथ कानूनी कार्रवाई करके उसके ऊपर आरोप तय किया जाए। पूरा नाम बता दिया पुलिस और जो ड्राइवर जिसके सपोर्ट में ये पुलिस प्रशासन महकमा पूरी लगी हुई है, उनको त्वरित कार्रवाई करके गिरफ्तार किया जाए। अपना पूरा नाम बता दिया सर जी। संतोष कुमार सिंह।